और रजत परस्ती की नुमाइंदा जमातें रही हैं पाकिस्तान में, चाहे वो नस्ली और लसानी हवाले से हो या मजहबी हवाले से हो। इसलिए इनका कोई ताल्लुक मुआशी मामलात से नहीं है, क्योंकि ये मुआशी तौर पर जो एक हम चाहते हैं, हम में से बहुत से दोस्तों की और जो बालिग नजर लोग हैं इस रियासत में बसने वाले तमाम कौमों से और तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले, उनका ये ख्याल है कि मुआशी इनकलाब का मतलब एक इश्तराकी इनकलाब होगा। और इश्तराकी इनकलाब का मतलब ये नहीं कि सोवियत यूनियन का तजुर्बा या चीन का 1948 का तजुर्बा दोहराया जाए, बल्कि ऐसा एक नजरियाती इनकलाब जिसके नजरियाती बयानिए का खमीर इसी धरती से उठे, जो जदीद सरमायादाराना निज़ाम के मसाइल को अच्छी तरह से समझता हो, कौमी सनतकार की अहमियत को समझता हो। लेकिन ये जो पार्टियां ये बात करनी है, इनका कोई मुआशी विजन नहीं है, और इन्होंने अब तक ये मुख्तलिफ तरह से कभी बराह रास्त हुकूमतों में और कभी पार्लियामान में बेशक अपोजिशन भी रहे हों, मगर बहरहाल इनके असरात तो हैं। जब इनको कोई पाकिस्तान में काले कानून औरतों या अकलियतों के खिलाफ मंजूर कराने होते हैं तो ये करा लेते हैं। तो माशी तौर पर भी अगर इनको कोई इनकलाब लाने का या इनकलाबी तब्दीलियां लाने का शौक है तो ये पार्लियामेंट के जरिए से लाएं। तो क्या आप समझते हैं कोई ऐसी पार्टी पाकिस्तान में अभी मौजूद है जो इस तरह के इनकलाब जिस तरह आप उसकी वजाहत कर रहे हैं वो ले आ सके? नहीं यार, इसमें भी सच बोलना पड़ेगा जो आपने सवाल किया है कि ऐसी कोई पार्टी मौजूद नहीं है इस वक्त, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई उम्मीद न की जाए और ऐसी पार्टी बनाने की कोशिशें न की जाए। तो क्या ये इस उम्मीद के खत्म हो जाने की वजह ये नहीं है कि एक दौर एक कैंप से, यानी कि यूएसएसआर एक कैंप था, उस कैंप से मुतासिर होकर लोग सोशलिस्ट बने, जब वो कैंप खत्म हो गया तो वो उन लोगों ने एनजीओज में पनाह ले ली? ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है, क्योंकि लोग को यूएसएसआर की वजह से सिर्फ सोशलिस्ट नहीं बने थे। जो हमारी अपनी तारीख और रवायात हैं उनमें बहुत सारी ऐसी मसावात की और अदल की ऐसी रवायात हमारी जो यहाँ अक्सरियत का मजहब है उसमें भी मौजूद हैं। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, उनके यहाँ भी मौजूद हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी जो हैं, आज से 1400 साल पहले हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, वो कोई सोवियत यूनियन तो उनके 1400 साल बाद की बात है। इसी तरह जो अगर आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में देखें तो मौलाना हज़रत मोहानी सिंध में, मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी, मौलवी बरकतुल्लाह, ये तमाम लोग दीनदार लोग थे, मगर एक मकामी जो सकाफत और लोगों की प्रैक्टिसेस हैं उनसे जुड़ के एक इश्तराकी नजरिए की, मसावात की और आदिलाना निज़ाम की बात करते थे। तो सोवियत यूनियन के ख़त्म होने से ऐसा कोई दुनिया में मसला नहीं हुआ। सोवियत यूनियन इसलिए ख़त्म हुआ कि उन्होंने आमिराना तौर पर ऐसे मामलात को जो कि उनकी दानिश में लोगों के लिए दुरुस्त थे मगर लोगों में उनकी ओनरशिप नहीं थी। क्या सोवियत यूनियन के खत्म होने की वजह ये नहीं थी कि पूरा एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड उनके खिलाफ लगा हुआ था, हर तरह के इत्तेहाद बना रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे? ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे आजकल मुसलमानों का ख्याल है कि सारी दुनिया उनके खिलाफ है और उसकी वजह से उन पर बदहाली आई है। किसी रियासत में या किसी नजरिए के मानने वालों में अपनी कोई कमजोरी होती है जिसकी बिना पे बाकी दुनिया को मौका मिलता है। जी जी। तो अर्ज में ये कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई, उम्मीद खत्म नहीं हुई, लेकिन फिल वक्त ये बात आपकी दुरुस्त है कि ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं, ऐसी छोटे छोटी जमातें मौजूद हैं, मगर कोई बड़ी ऐसी जमात जो पाकिस्तान में तब्दीली ला सके या जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं उन पर दबाव डाल सके कि वो पाकिस्तान में जो एक तबकाती तफरीक को अगर बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता तो उसे कम करने में और पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब लाने के लिए। लेकिन आरिस खलीक साहब, जिस तरह मार्क्सी फलसफा, उसके बाद लेनिनी फलसफा, फिर लेनिन की क़यादत में इनकलाब, फिर उसके बाद चाइना में माओ की क़यादत में इनकलाब, उसके बाद वियतनाम, जिस तरह वहाँ लीडरशिप भी थे, उन्होंने अपने इंडोजीनियस वाले से उन लोगों ने फिलॉसफी भी दी और इनकलाब ले आए। पाकिस्तान में 60 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, रूस का और चीन का मुकाबला पाकिस्तान की एक इल कंसीव्ड और इंतहाई कमजोर रियासत के साथ जो कि 24 बरस के अंदर टूट चुकी है और अभी भी उसका शनाख्त का मसला और सूबों के दरमियान इख्तियारात का मसला हल नहीं हुआ, तो उनके साथ ये थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की पसंद कुव्वतों के साथ कि वो उसको रूस या चीन से मवाजना करें। रूस और चीन की हजारों साल की तहजीब और सैकड़ों साल की रियासतों की और सल्तनतों की तारीख है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि लेनिन और माओ, तो देखिए लेनिन और माओ जो थे वो अकेले नहीं पैदा हो गए थे, वो कहीं से बाहर से रेलगाड़ी पे बैठ के मॉस्को में नहीं आए थे। एक पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस था, पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी लीडरशिप थी, जिसके वो सबसे बड़े लीडर बने। लेकिन आरिस खलीक साहब यहाँ पर भी तो तारीखी हवाले से आपने बात की, यहाँ पर भी तारीखी हवाले से इश्तराकियत की
जड़ें मौजूद हैं, जिस तरह सिब्ते हसन खुद इसकी डिफाइन करते हैं। जी हाँ, लेकिन तो आप काम करें, मैं काम करता हूँ, आप करें, हम तमाम लोग जो इसमें यकीन रखते हैं वो जुड़ें, तो यहाँ भी ये हो जाएगा। लेकिन ये 60 बरस तो कौमों की तारीख में कोई लंबा अरसा नहीं होते, या मुल्कों की तारीख। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन काम न करने का जस्टिफाई ये तो नहीं है कि 60 सालें बहुत कम है। नहीं, काम ना करने की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, और ये मेरा ख्याल है कि हमारी कमजोरी और कोताही है जिसे मानना चाहिए। आप एनजीओ के हवाले से क्या कह रहे हैं? क्या एनजीओ काम करके उस इनकलाबी रुझान को रोक नहीं रही हैं? देखिए, मैं आपको वैसे थोड़ी सी वजाहत करा दूं कि मेरा बराह रास्त मैं किसी एनजीओ से काफी अरसे से किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी मुलाजमत की बात नहीं कर रहा, जनरली एक बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज करूं, ये वजाहत इसलिए जरूरी थी कि अब मैं उनकी तारीफ करने वाला हूँ। देखिए, बात ये है कि ये कहना कि ये जो चंद सरकरे लोग हैं, जिनमें से कुछ बेईमान होंगे और कुछ ईमानदार हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान में इंकलाब की राह रुक गई है, ये एक बहुत ही नाकिस तज्जिया है। क्योंकि जो बहुत बड़े मुआशी और मुआशरती जो असबाब होते हैं इंकलाबात को रूनुमा करने के, बर्पा करने के, उसमें ये चंद लोगों का इदारे बना के टूटियां लगाने और नालियां पक्की करने से इंकलाब नहीं रुका करते। लेकिन जहाँ तक सवाल जो कुछ बाज जो गैर सरकारी इदारों की इस किस्म की तरक्याती मंसूबों को राइज करने और उन्हें फरोग देने का है, जो कि सियासी अमल को कमजोर करें, उसकी मेरा ख्याल है कि तमाम जो लोग अवाम की फलाह बहबूद में यकीन रखते हैं वो मुखालफत करेंगे। हारिस खलीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ रहे। मड़ादारी चारुका इशत हारिस खलीक आवती गप्पाना जन गया मायदा एक गप्पी की शिनक लोटे के 4 मार्च वाजा कार्ल मार्क्स से डेथ एनिवर्सरी बुता आज 4 मार्चा ई कूड़े दुनिया आया यला दाता शोता ये हम मर्दम बुता के इशिये फलसफा इशि फिक्र इशि जोद बुनियादा मरुचि तक दुनिया तो का अमा के चप्पे दस्ते जोत कन गया आया वती यक सरोग या आया मागा अरबी लफ्ज़ तो का बोशी होती इमाम तसव्वुर कननते ओ आइए अमा डेथ एनिवर्सरी अंचुश आमोशी तो का गोस्ता वशित के दुनिया तो का एक कदगे मजन को कदे मर्दों में नबुतक मायदा सूरे वंडे उश्ते आइए पद शुमे देमा साड़ी में।